माता अनुसुईया स्त्री का धर्म सिखा रही है। स्त्री को किस प्रकार से घर में रहना चाहिए, क्या स्त्री के लिए आवश्यक है, कैसे स्त्रियों को अपना धर्म निभाना चाहिए घर में रह करके। पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म किस प्रकार होता है वह सुनिए आज इस कथा के माध्यम से। क्या कह रही है अनुसुईया माता जानकी जी से। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी जी सुनिए, ये माता पिता भाई ये सब आपका हित करने वाले हैं, लेकिन ये सब एक समय तक के सुख देने वाले हैं। माता पिता तुम्हें जीवन भर हमेशा सुख प्रदान नहीं कर सकते, विवाह के पश्चात वो तुम्हारे काम नहीं आने वाले। माता पिता भ्राता ये सब एक अवधि तक, एक समय तक तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें सुख प्रदान करने वाले, तुम्हारी रक्षा करने वाले तो केवल पति होते हैं। इसलिए अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनार जो सेव न देही। पति जो होते हैं वो असीम सुख देने वाले हैं, और जो स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती है वह स्त्री अधम है, पापी है। जो अपने पति की सेवा नहीं करती है वह अधम स्त्री है। ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ बात ये अनुसुईया माता जानकी जी को बता रही हैं कि धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखी यही चारी। चार चीजों की आपत्ति के काल में परीक्षा होती है। चार चीज जिनकी परीक्षा विपत्ति के समय जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जिनकी पहचान होती है कौन तुम्हारा अपना है। कौन? धीरज अर्थात धैर्य। हमारा धैर्य कब तक हमारे साथ देता है ये विपत्ति के समय पता लगती है। लोग विपत्ति आती है ना तो धैर्य तोड़ देते हैं और अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं। धैर्य की पहचान भी विपत्ति के समय होती है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, कितना दुख हम सहन कर सकते हैं और कितना सुख पाने के बाद हमको मद हो जाता है। ये भी धैर्य पर निर्भर करता है। हमें धैर्यवान बनना चाहिए। विपत्ति के समय में धैर्य काम आता है। एक साथ क्रोध आ जाना अनुचित है। लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं ना, तो अपनी हानि पहले कर लेते हैं, सामने वाले की हानि बाद में होती है। क्रोध में आकर के क्रोध पहले हमारी हानि करता है, पहले हमारा नुकसान करता है, बाद में किसी और का नुकसान क्रोध करता है। इसलिए धीरज यानी धैर्य की परीक्षा होती है तो आपत्ति के काल में होती है। और धर्म, लोग धर्म छोड़ देते हैं विपत्ति के समय में। कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, अपने धर्म पर टिके रहिए, धर्म मत छोड़िए। चाहे कितना भी दुख मिल जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कष्ट क्यों ना आ जाए। छोटी छोटी सी बातों पे लोगों को मैंने ये कहते तक सुना है, अब मेरा भगवान से भरोसा उठ गया। लोग कह देते हैं हमारा तो जी अब भगवान से भरोसा उठ गया। क्यों? हमें दुखी इतने मिल रहे हैं। इसका मतलब तुम इतने कमजोर थे कि तुम्हें धर्म, तुम्हें अपना तुमने छोड़ दिया।
कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना आ जाए, धर्म को मत छोड़िए, धर्म को साथ हमेशा रखिए। संकट सबके जीवन में आते हैं, संकट किसके जीवन में नहीं आते, विपत्तियां कभी कभी एक साथ आ जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप ये कह दोगे कि हमें अपना धैर्य खो दोगे, धीरज खो दोगे, तो ये अनुचित है। धैर्य मत खोइए। तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में धीरज की, धर्म की और मित्र की। मित्र, संपत्ति में तो बहुत मित्र हो जाते हैं, लेकिन विपत्ति में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। सुख के समय में आपके पास में बहुत मित्र आ जाएंगे, आपके पास धन होगा तो लोग हजारों मित्र बन जाएंगे, लेकिन दुख के समय में, विपत्ति के समय में जो आपका संग दे वही श्रेष्ठ मित्र कहलाता है, उसी की परीक्षा होती है। दुख आता है ना जी, तो खास से खास रिश्तेदार भी पराया बन जाता है। गरीबी आती है, जब दुख आता है तो जो लोग हमारे अपने होते हैं वो भी ये कहने लग जाते हैं, हाँ हम जानते होंगे इन्हें, मिले होंगे कभी इन्हें। खास लोग ये कह देते हैं हमारे ये लगते हैं कुछ। क्यों? क्योंकि तुम विपत्ति में हो, और जहां तुम पे धन आ जाए, जहां तुम पे पैसा आ जाए, फिर देखो आप, जो जिसको तुम जानते भी नहीं होंगे ना वो भी कहेंगे हाँ हमारे बिल्कुल करीब रिश्ते में आते हैं वो लोग कह देंगे। क्यों? आपके जीवन में सुख आ गया इसलिए। तो संपत्ति के मित्रों को मित्र मत समझिए। मित्र की असली पहचान तो विपत्ति में होती है। जो संपत्ति में भी आपका साथ देता है वो विपत्ति में भी दे, आपत्काल में भी दे, वही आपका सच्चा मित्र है। धीरज धर्म मित्र और नारी, और नारी भी है। नारी भी आपत्ति के समय में ही पहचानी जाती है, नारी भी विपत्ति के समय में ही उसकी पहचान की जाती है। इसलिए हे जानकी समझा रही हैं अनुसुईया माता, तुम्हें नारी धर्म निभाना है। और तुम जैसी श्रेष्ठ स्त्री जो विपत्ति में भी अपने पति राम के साथ है, यही नारी का धर्म है। जब पति वन में है तो जानकी जी भी वन में है। जिस स्थिति में पति हैं उसी स्थिति में जानकी जी दुख पा रही हैं, सुख में सुख पा रही हैं। पति के सुख में सुखी होना, पति के दुख में दुखी हो जाना ही पत्नी का धर्म है। चाहे कैसा भी पति हो, केवल एक बात मन में ध्यान करके रखो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। अपने पति के चरणों में प्रेम रखना ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा व्रत है, धर्म है, यही एक नियम है। इसके अतिरिक्त स्त्री के लिए कोई और बड़ा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में प्रेम रखना ही हर स्त्री का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जग पतिव्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहें। चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, चार प्रकार की पतिव्रता स्त्री कही गई हैं। कौन कौन सी कैसी कैसी होती हैं
उनमें पहला उत्तम पद, उत्तम नारी जो होती है वो कौन सी होती है? उत्तम के अस बस मन माही कि सपने आन पुरुष जगनाही। सबसे उत्तम वो होती है जो जिसके मन में ये भाव रहे कि मेरे पति के अतिरिक्त दूसरा पुरुष स्वप्न में भी उनके जैसा कोई जिसे ना लगे, वही स्त्री उत्तम स्त्री होती है, सबसे उत्तम। और मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्रातु पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम वर्ग की जो मध्यम होती है ना स्त्रियां, मध्यम श्रेणी वाली, वो क्या होती हैं? वो दूसरे के पति को भाई, पिता और पुत्र की दृष्टि से देखने वाली वो होती हैं मध्यम श्रेणी की स्त्रियां। जो धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझ करके अपने धर्म पर टिकी रहती हैं, वो मध्यम श्रेणी की स्त्रियां होती हैं पतिव्रता स्त्रियों में। और बिनु अवसर भयते रह जाए, जाने हुआ धम नार जग सोई। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष में जिसका मन भी चला जाए, वो अधर्मी है। उसे संसार में अधम श्रेणी की स्त्री समझ लेना चाहिए। इसलिए हे जानकी, अपने पति की सेवा करना मन से, वचन से, कर्म से, यही नारी का परम धर्म है। केवल यही धर्म है, मन वचन कर्म अपने पति की ही, उसके चरणों में मन लगा के रखे, उसी की सेवा करे। ऐसी नारी उत्तम नारी कहलाती है, उत्तम श्रेणी की नारी कहलाती है। पतिव्रत धर्म का इतना प्रभाव है, अनुसुईया माता प्रमाण दे रही है, समझा रही है प्रमाण देकर के, क्योंकि उदाहरण मांगते हैं ना लोग कि कोई उदाहरण तो हो, तो उदाहरण के तौर में नाम ले रही है किसका? कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। वृंदा अपने पति के पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी भगवान को सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म जो था ना, वो सर्वश्रेष्ठ था वृंदा का। इसीलिए आज भी भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान को बड़ी प्रिय है वृंदा, तुलसी। चारों वेद उसका यश गा रहे हैं तुलसी का। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रत धर्म के कारण वो श्रेष्ठ स्त्री नहीं है, उत्तम श्रेणी वाली स्त्री नहीं है। तो स्त्री का परम धर्म यही कहता है कि उसे अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, मन अपने पति में ही लगा करके रखना चाहिए। यही पतिव्रत स्त्री के धर्म है। और हे पुत्री जानकी, तुम्हारा तो नाम लेकर के ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, क्योंकि तुम्हें तो राम जी अपने प्राणों के समान प्रिय है ना। यह पतिव्रत धर्म का जो मैंने वर्णन किया है ना, ये तो समस्त संसारिक लोगों के लिए किया है। तुम तो स्वयं अपने आप में पतिव्रत धर्म का प्रमाण हो जाने की। बोलो जय श्री राम।